हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग CSS के और प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला प्रॉपर्टी है हम लोग का फंट वेट। तो ये फंट वेट क्या होता है? तो फंट वेट की हेल्प से हम लोग अपने टेक्स्ट का थिकनेस और बोल्डनेस कंट्रोल कर सकते हैं। थिकनेस और बोल्डनेस से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। थिकनेस यानी कि कोई अगर टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैंने 7 लिख दिया हुआ है तो ये टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा थिक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है। बट अगर मैं अगेन यहाँ पे 7 लिख दूँ तो ये वाला 7 जो है, ये वाला हम लोग का बोल्ड है, बट ये वाला 7 हम लोग का काफ़ी थिक है। तो फंट वेट की हेल्प से हम लोग यही सेम चीज़ अचीव करते हैं, यानी कि अपने फंट की थिकनेस अचीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को अपने टेक्स्ट के थिकनेस और बोल्डनेस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंट वेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। और इस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग नॉर्मल पास कर सकते हैं, बोल्ड पास कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास कर सकते हैं, हम लोग बोल्डर पास कर सकते हैं, लाइटर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब एक एक चीज़ समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला, अगर हम लोग अपने फंट वेट के अंदर नॉर्मल वैल्यू को पास कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये हम लोगों के जो बेसिक सा हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का ऑफ द कैरेक्टर या फिर प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, ये हम लोग का नॉर्मल है, तो इसकी हेल्प से हम लोग की कोई चेंजेस नहीं आएगी। बट अगर हम लोग फंट वेट के अंदर वैल्यू को बोल्ड कर दें तो हम लोग का टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह। ये टेक्स्ट आप देखो और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वाला टेक्स्ट देखो, तो ये वाला टेक्स्ट हम लोग का बोल्ड है। तो ये जैसे ही हम लोग बोल्ड लिखेंगे तो तुरंत बोल्ड हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग के पास एक अगला ऑप्शन होता है वैल्यू पास करने का, जिसके अंदर हम लोग कोई न्यूमेरिक वैल्यू को पास कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने 500 पास किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग का बोल्ड हो जाएगा, लेकिन बोल्ड से हम लोग का हल्का सा लाइटर होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये हम लोग ऑलमोस्ट 100 से लेकर के 900 के बीच में वैल्यू को पास कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने 500 पास कर दिया, मैं इसको 200 भी पास कर सकता हूँ, बट हम लोग का जो रेंज होगा वो 100 से 900 के बीच में होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद हम लोग का अगला होता है बोल्डर और लाइटर। अब ये दो चीज़ हम लोग के पेरेंट बेस्ड होती हैं, यानी कि लेट्स सपोज दैट कि मैंने एक टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मेरा एक पेरेंट टेक्स्ट है जिसका फंट वेट हम लोगों का बोल्ड है। ठीक, तो अब मुझे अगर पेरेंट को देख करके कोई बोल्डर और लाइटर सेलेक्ट करना है, तब मैं बोल्डर और लाइटर का यूज़ करूँगा। एग्जाम्पल के लिए ये हम लोग का करंट में पेरेंट है जिसका फंट वेट मैंने बोल्ड कर दिया है। तो अब अगर मैं बोल्डर का यूज़ करूँगा तो ये हम लोग के पेरेंट से भी बोल्डर क्रिएट करेगा, और अगर मैं लाइटर का यूज़ करूँगा तो ये हम लोग के पेरेंट से लाइटर क्रिएट करेगा टेक्स्ट। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके CSS के सिंटेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को सेलेक्टर यूज़ करना होगा, यानी कि जिस टेक्स्ट पे हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं ये फंट वेट। लेट्स सपोज दैट मैं H1 पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं H1 को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक, उसके बाद हम लोग अपने फंट वेट प्रॉपर्टी को लिखेंगे, कोलन लगाएंगे और उसके बाद वैल्यू को पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू नॉर्मल पास कर सकते हैं, बोल्ड पास कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास कर सकते हैं 100 से 900 तक, हम लोग बोल्डर पास कर सकते हैं, लाइटर पास कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये हम लोग का एक वेबसाइट है जिसपे हम लोग पिछले कुछ वीडियोस से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को अपने फंट वेट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का H1 सेलेक्टेड है, ये हम लोग का H1 है जिसपे हम लोग का लर्न हिस्ट्री लिखा हुआ है। तो लेट्स सपोज दैट मैं इसी पे फंट वेट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर आ करके लिख दूँ फंट डैश वेट, अब यहाँ पे लेट्स सपोज दैट मैं नॉर्मल पास कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए जैसे ही मैंने नॉर्मल लिखा तो ये हम लोग का जो H1 है, जो हम लोग का हेडिंग हमेशा बोल्ड में दिखता है, वो अब लाइट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हम लोग का H2 है, ये अभी करेंट में हम लोग का बोल्ड है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी फंट वेट का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो ये हम लोग का H2 सेलेक्टर है। अब अगर मैं यहाँ पे फंट वेट लिख दूँ और इसको मैं अगेन नॉर्मल कर दूँ, अब अगर मैं सेव करूं तो ये देखिए हम लोग का जो हेडिंग है वो भी अब हम लोग का नॉर्मल हो गया, यानी कि बोल्ड से हट गया। बट यहाँ पे मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे 500 पास कर दूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए ये हम लोग के बोल्डर से हल्का सा लाइट है। बट अगर मैं मैक्स वैल्यू पास कर दूँ 900, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखिए हम लोग का ये ज़्यादा बोल्ड हो गया। सेम चीज़ हम लोग अपने लर्न हिस्ट्री के साथ भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सिंपल बोल्ड लिख सकते हैं, सेव करें तो ये हम लोग का टेक्स्ट बोल्ड हो गया। और इसको भी हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं 700 पास करता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखिए थोड़ा सा हम लोग का बोल्ड हो गया। ठीक, साथ ही साथ हम लोग अपने इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज दैट मैं पैराग्राफ पे अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे अगेन हम लोग लिखेंगे फंट वेट
और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ऑलमोस्ट 500। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए ये जो हम लोग का पैराग्राफ है ये भी थोड़ा सा हम लोग का बोल्ड हो गया। अगर मैं इसको अगेन 900 कर दूँ, अब मैं इसको सेव करूँ तो ये हम लोग का ज़्यादा बोल्ड हो गया, ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वापस से मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक, सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का नॉर्मल हो गया। ठीक, अपने हम लोग H2 को भी नॉर्मल कर देते हैं। तो यहाँ पे आकर के मैं इसको भी नॉर्मल कर देता हूँ और हम लोग अपने हेडिंग को ऐसे ही रहने देते हैं। H2 को नॉर्मल नहीं, मुझे बोल्ड करना है क्योंकि ये हम लोग का एक टाइप का हेडिंग है। तो सही लग रहा है ना अब हम लोग का इस साइड। तो चलिए अब अपना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लाइन हाइट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अपने CSS के अंदर। तो लाइन हाइट क्या होता है? लाइन हाइट की हेल्प से हम लोग स्पेस क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज दैट एक लाइन में मैंने ABC लिखा हुआ है और दूसरे लाइन में मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ABC है और 1 2 3 है, इसके बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्रिएट करते हैं लाइन हाइट की हेल्प से। यानी कि हम लोग इसके डिस्टेंस को, इसके लाइन हाइट को बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो ये हम लोग को कुछ इस तरह दिखेगा। ABC हम लोग का यहाँ पे आएगा, 1 2 3 हम लोग का यहाँ पे आएगा। यानी कि अब इतना डिस्टेंस क्रिएट हो गया हम लोग के इस टेक्स्ट के बीच में। तो इसको अचीव करने के लिए हम लोग के पास एक लाइन हाइट नाम का प्रॉपर्टी होता है, जिसके अंदर हम लोग के पास अगेन मल्टीपल वेज होते हैं वैल्यू को पास करने के लिए। हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग का ये नॉर्मल सा हाइट रहेगा। हम लोग उस हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू से, यानी कि हम लोग 2.5, 1.5, 6.5 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का लाइन हाइट बढ़ता जाएगा। हम लोग अपने कुछ यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, जिस यूनिट को हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, जैसे कि PX हम लोग पास कर सकते हैं, हम लोग परसेंटेज पास कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग इसको CSS के अंदर अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगेन सबसे पहले हम लोग का सेलेक्टर होना चाहिए, जिस सेलेक्टर पे हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं ये लाइन हाइट प्रॉपर्टी को। तो लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे P पे अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक, तो P पे अप्लाई करने के बाद मैं सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी का नाम लिखूँगा, जो कि हम लोग का लाइन हाइट है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोलन लगा करके वैल्यू पास करेंगे। तो हम लोग के पास यहाँ पे मल्टीपल वेज होते हैं वैल्यू को पास करने का। तो हम लोग यही वैल्यू के यहाँ पे पास कर सकते हैं, चाहे हम लोग नॉर्मल लिख दें, चाहे हम लोग 32 PX लिख दें, चाहे हम लोग परसेंटेज में लिख दें, चाहे हम लोग डायरेक्टली 2.5 लिख दें। ये हम लोग का परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक, तो चलिए इसे कोड के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये जो पैराग्राफ है हम लोग इसी पे अप्लाई करके देखते हैं अपना लाइन हाइट, क्योंकि इसी पे हम लोग का ईजिली अप्लाई हो पाएगा, या फिर हम लोग अपने इस लिंक पे भी अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने पैराग्राफ पे आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लाइन हाइट लिखूँगा और करंट में मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए अभी हम लोग के इस टेक्स्ट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आया लाइन हाइट से रिलेटेड। बट जिस मोमेंट मैं यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास करता हूँ, लेट्स सपोज दैट मैं 2.5 पास करता हूँ, सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए अब हम लोग के पहले लाइन और दूसरे लाइन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गया। अब अगर मैं इसको 4.5 कर दूँ, सेव करें, तो ये देखिए अब हम लोग के पहले और दूसरे लाइन में और ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे मैं PX से रिलेटेड वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, PX यानी कि पिक्सल। तो मैं डायरेक्ट लाइन हाइट इक्वल्स टू 4px लिख सकता हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैंने 4px लिखा तो हम लोग का जो दोनों लाइन है वो आपस में ओवरलैप हो गया। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, 10px करते हैं, सेव करें। तो ये देखिए अभी भी बहुत पास है हम लोग का दोनों लाइन। और हम लोग अपने LI के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे आकर के लाइन हाइट, और इसको मैं अब परसेंटेज में दे सकता हूँ। यानी कि अगर सपोज़ दैट मैं 10% दे दूँ, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखिए तीनों के तीनों आपस में ओवरलैप हो गए। इसको मैं अगर 100% कर दूँ तो 100% पे ये सही है। अगर मैं इसको 190% कर दूँ तब इसका डिस्टेंस और बढ़ गया। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग का लाइन हाइट वर्क करता है। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी हम लोग की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोग ज़रूर जा कर के इसको एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का लेटर स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग यानी कि लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे A और B के बीच का डिस्टेंस, B और C के बीच का डिस्टेंस, ये हम लोग का लेटर स्पेसिंग होता है। इसकी हेल्प से हम लोग अपने इस स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं कुछ इस तरह। यानी कि अब A और B के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गया, B और C के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गया। ये हम लोग लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी के हेल्प से अचीव करते हैं। ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए हम लोग को सबसे पहले लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को पास करना होगा और उसके अंदर हम लोग अपने वैल्यू को पास करेंगे। तो अगेन हम लोग के पास मल्टीपल वेज होते हैं वैल्यू को पास करने के, जैसे कि हम लोगों ने पिछले अपने वीडियोस के अंदर देखा। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू को पास कर सकते हैं,
यहाँ पे हम लोग किसी यूनिट के साथ पास कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं 1px पास कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम लोग नेगेटिव वैल्यू को भी पास कर सकते हैं, यानी कि अपने लेटर स्पेसिंग के अंदर यहाँ पे मैं -1px को भी पास कर सकता हूँ। और हम लोग अपने दूसरे टाइप की यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 0.2 रैम, 0.2 EM भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो अगेन लेटर स्पेसिंग को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सेलेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगेन मैं सपोज दैट H1 को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं अपने प्रॉपर्टी का नाम पास करूँगा, जो कि हम लोग का लेटर स्पेसिंग है। अब इसके अंदर हम लोग अपने मल्टीपल वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अपने नॉर्मल को पास कर सकते हैं, हम लोग अपने 1px निगेटिव में पिक्सल को पास कर सकते हैं, हम लोग अपने दूसरे यूनिट के साथ पास कर सकते हैं। तो चलिए इसको कोड के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे जो मेरा लर्न हिस्ट्री है ये हम लोग का एक H1 है, एक हेडिंग है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को कॉल करूँगा और मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। सेव करूँ मैं इसको तो कोई डिफरेंस नहीं दिखा हम लोग को, ठीक है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे 10px करता हूँ, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए हम लोग का लर्न हिस्ट्री के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गया, यानी कि लर्न हिस्ट्री के लेटर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ रहा है। अब अगर मैं इसको अगेन 50px कर दूँ तो अब देखो आप, इतना डिस्टेंस आ गया कि ये हम लोग के सेकेंड लाइन के अंदर आ गया। बट इतना डिस्टेंस हम लोग को नहीं चाहिए। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पास कर दूँ, यानी कि -12px। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए हम लोग का जो लर्न और जो हम लोग का हिस्ट्री है वो आपस में कोलैब हो गया, ठीक। और डायरेक्टली मैं यहाँ पे अपने अलग टाइप के यूनिट्स के साथ भी पास कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं 0.5 रैम पास करूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो अभी भी ये वर्क करेगा। 9 रैम पास कर दूँ तो और डिस्टेंस हम लोग का बढ़ गया, ठीक। तो ये है कुछ हम लोग के सिंपल काफ़ी इजी CSS के प्रॉपर्टीज़, जिसका यूज़ करके हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।